दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, अभी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की रडार पर आ गई है बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद। बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है। चर्चा तेज है कि ईडी अंबा प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तैयार कर रही है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट राज्य के कई भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है। सूत्रों की माने तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एक लिखित शिकायत को आधार बनाते हुए अंबा प्रसाद पर कार्रवाई की तैयारी में है। खबर ये भी है कि विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत कर दी गई है। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी कलेक्टर और डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से पत्राचार करके अंबा प्रसाद के खिलाफ चल रहे मामलों की सूची मांग ली है। बल्कि ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर अब मुकदमा चलाया जाएगा। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इस पर गठित आरोप पत्र पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चारों आरोपियों पर ट्रायल शुरू होगा। वहीं इस मामले में सभी आरोपियों को 12 मई को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अवैध खनन मामले में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। रांची की ओरमांझी, बुढ़मू, नगड़ी और बुंडू समेत कई इलाकों में कार्रवाई। 15 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। रांची के कई इलाकों में अवैध खनन और भंडारण को लेकर सख्त कार्रवाई हुई है। अवैध खनन के खिलाफ कई इलाके में छापेमारी की गई है। ओरमांझी, बुढ़मू, नगड़ी और बुंडू क्षेत्र में की गई कार्रवाई में अवैध खनन एवं भंडारण में शामिल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कई वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। बुढ़मू थाना अंतर्गत अवैध खनन के तहत 40,000 घनफीट बालू स्टॉक पाया गया। बल्कि झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने का मौका, जिलावार रोस्टर क्लियर किया गया। मई में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन संभावित है। झारखंड में प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जिलावार रोस्टर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नियुक्ति के लिए राज्य शिक्षा परियोजना को रोस्टर क्लियर कर जिले से 25,996 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेज दी गई है। राज्य में दूसरी बार ऐसा हो रहा जब आरक्षण रोस्टर क्लियर करके नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है। पहली बार सितंबर 2022 में भी जिलों को निर्देश दिया गया था। तब जिलों ने आरक्षण रोस्टर क्लियर कर नियुक्ति की अधियाचना विभाग को भेजी थी, पर उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अगली खबर, 30 जून को कोलकाता चलने का सालखर मुर्मू ने किया आह्वान। आदिवासियों का होगा जुटान। आदिवासी सिंगल अभियान ने देश में जहां भी आदिवासी हैं सबको एकजुट करने का बीड़ा उठा लिया है। आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सिंगल अभियान 300 प्रखंडों में प्रयत्नशील है। 30 जून को कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विश्व सरना धर्म जनसभा आयोजित करने का बड़ा फैसला सिंगल अभियान ने किया है। और गरीबों का पैसा लेकर भागे 2 चिटफंड कंपनियां, हाईकोर्ट ने दिए केस दर्ज करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने गरीबों का पैसा लेकर फरार 2 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश रांची के एसएसपी को दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने प्रार्थी को कोर्ट के आदेश मिलने के बाद सीनियर एसपी के पास आवेदन देने का निर्देश दिया है। और उधर दूसरी ओर एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। साथ ही साथ झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी सुखदेव दुबे पर 10,000 का जुर्माना लगाया। बल्कि झारखंड के साहिबगंज जिले से एक बार फिर से दिल दिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक आदिवासी महिला के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है जिसे सुनकर आपकी रूहें कांप जाएगी। आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। यह घटना बोरियो थाना क्षेत्र के जेटे कुम्हार जोड़ी पंचायत की है, जहां पर सरायबिंडा गांव की रहने वाली आदिवासी समुदाय की एक विवाहित महिला सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई। इस मामले में महिला के पति ने कहा कि 7 युवकों ने मिलकर दुष्कर्म किया। बिना किसी बात के अचानक मुझसे मारपीट की गई और इस बीच मेरी पत्नी के साथ जबरन छेड़खानी करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को मेरे सामने ही अंजाम दिया। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू है। हालांकि पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी करने के बाद पुलिस ने बोरियो थाना क्षेत्र से सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अलीखर विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ आरोप नहीं हो सका तय। भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में हाईकोर्ट के द्वारा अगले आदेश तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के कारण 29 अप्रैल को भी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किए जा पाए और 20 मई 2022 को धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट ने विधायक ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी। और एक खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओडिशा में कहा कि नक्सली गतिविधियां अंतिम पड़ाव में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सली गतिविधियां अब अंतिम पड़ाव पर है। नक्सली बहुत हद तक कमजोर हो चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ
नक्सली घटनाएं हो रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी राज्य मिलकर निश्चित तौर पर नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने से कामयाब होंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ये बातें ओडिशा में कही। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के समारोह में शामिल होने का मौका मिला है और ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है। हल्कर देवघर में बालू कारोबारियों ने एसडीएम की टीम पर किया हमला, बॉडीगार्ड के साथ मारपीट। बाबा नगरी देवघर में बालू कारोबारियों ने एसडीएम की टीम पर हमला कर दिया। एसडीएम के बॉडीगार्ड के साथ मारपीट भी की गई। जसीडीह थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में घटना हुई है और देवघर के एसडीएम दीपांकर चौधरी छापेमारी करने पहुंचे थे और बालू माफिया के गुर्गे ने प्रशासनिक पदाधिकारी की टीम पर जानलेवा हमला किया। घटना में वो बाल बच गए, लेकिन उनके सुरक्षा गार्ड के साथ उन लोगों से मारपीट की गई और पकड़े गए बालू ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। और साहिबगंज जिले में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कांड का किया खुलासा। साहिबगंज पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर दिया है। आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। टीम ने वारदात में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंगरेप की जानकारी मिलने के बाद एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने मामले के उद्भेदन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था और इसमें इंस्पेक्टर राजेश कुमार, बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार भी मौजूद थे। बीजेपी के नेता का बेटा यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार। बड़ा भाई कर रहा था तिलक की तैयारी, इसी बीच छोटा चल गया जेल। पलामू पुलिस ने भाजपा नेता को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया है। पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। पलामू पुलिस ने भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष के बेटे को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता के बेटे पर नाबालिग से दुष्कर्म, यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया था। यह पूरी घटना पलामू के नवा बाजार थाना क्षेत्र की है। पीड़िता और आरोपी एक ही गांव के हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल आरोपी भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष का बेटा है और पीड़िता 14 वर्ष की लड़की है। हल्कर सड़कों पर उतरेंगे हजारों आजसू कार्यकर्ता। राज्य स्तरीय सामाजिक न्याय मार्च 30 अप्रैल को। झारखंड सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं 7 सूत्री मांगों को लेकर आजसू पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। सहित तमाम नेता कार्यकर्ता बापू वाटिका मोराबादी से 30 अप्रैल को पैदल मार्च कर हरमू मैदान पहुंचेंगे। सामाजिक न्याय मार्च की जानकारी देते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार ने न सिर्फ बड़ी आबादी के साथ धोखा किया है, बल्कि जनादेश का भी अपमान किया है। युवा, महिला, किसान, गरीब, श्रमिक सभी हताश निराश है। जामताड़ा जिले में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल और फर्जी सिम बरामद किया गया। जामताड़ा पुलिस ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र के मोहलीडीह और सीता काटा गाँव से 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर ठगों के गढ़ में पुलिस ने दबिश दी। गुप्त सूचना के आधार पर कड़माटाड़ थाना क्षेत्र के मोहलीडीह और सीता काटा गांव में छापेमारी की गई। इसमें 6 साइबर अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है। सभी को जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 15 फर्जी मोबाइल, 28 सिम और एक एटीएम कार्ड बरामद किया है। राजेश दास, रोहित दास, सचिन दास इसमें मुख्य आरोपी है। अगली खबर, कैबिनेट का फैसला। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक रेजिडेंट के स्टाइपेंड में हुई बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने 7वां वेतनमान ले रहे कर्मियों और पेंशनधारियों की महंगाई भत्ते में 4% तक की वृद्धि की है। उन्हें 1 जनवरी 2023 से 38 की जगह 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं 6ठा वेतनमान व पेंशन ले रहे कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 212% से बढ़ाकर 221% कर दिया गया है। सरकार ने फिक्स वेतनमान पर कार्यरत करीब 300 संविदा कर्मियों, जिनमें क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है, उनके मानदेय में भी वृद्धि की है। यह फैसला गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अन्य फैसले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में संविदा और घंटी आधारित लगभग 1400 शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, चुनाव समिति का फैसला। बार एसोसिएशन चुनाव में होटल कल्चर पर लगेगी रोक। धनबाद बार एसोसिएशन में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए गठित चुनाव कमेटी ने बड़ी घोषणा की है। चुनाव समिति के अध्यक्ष एससी मलिक, देवी शरण सिन्हा तथा अरुण कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बार बार एसोसिएशन का चुनाव मिसाल बनेगा और मतदाताओं को रिझाने के लिए होटल कल्चर पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही चुनाव समिति मॉडल रूल ऑफ कंडक्ट लाने वाली है, जिसका उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी अपने बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। उन पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ उनका नामांकन तक भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सदस्यों की मतदाता सूची 30 अप्रैल के बाद प्रकाशित की जाएगी। 30 अप्रैल तक सदस्यों को दिसंबर 2022 तक का मासिक शुल्क जमा करने का समय दिया गया है। मासिक शुल्क रविवार के दिन भी जमा किया जा सकता है।